बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम लॉगरिथम को पढ़ते हैं कि लॉगरिथम क्या चीज़ होती है। सपोज़ आपके पास कोई रियल नंबर है ए, कोई पॉजिटिव रियल नंबर ए है। जब आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ए पावर एक्स इज़ इक्वल टू वाई, तो देखिए आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जा सकता है। इसको यूँ भी हम पढ़ सकते हैं कि x इज़ द log ऑफ y टू द बेस a, यानी x इज़ द log ऑफ y टू द बेस a। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और नंबर में लिखता हूँ 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, तो इसको हम यूँ पढ़ सकते हैं कि 3 इज़ द log ऑफ 8 टू द बेस 2। देखिए अगर इस नंबर को आप log की सूरत में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, log ये वाला जो बेस है इसको आप बेस रखेंगे, ये 8 का आप log यहाँ पे लेंगे इज़ इक्वल टू 3, यानी वही चीज़ है। देखें 3 इज़ द log ऑफ 8 टू द बेस 2, तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, और ये वाली जो है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसके बाद हम टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम आपके पास 3 टाइप्स का हो सकता है। पहला जो टाइप है, अगर आपके पास बेस जो है बेस बराबर है, यानी ए जो है वो 10 के बराबर है। यहाँ पे हम बेस ए लिख रहे हैं, तो अगर बेस 10 के बराबर हो तो इस सूरत में इस लॉग को हम कहेंगे कॉमन लॉग, कॉमन लॉग या कॉमन लॉगरिथम। मिसाल के तौर पर आपके पास है log बेस 10 100 इज़ इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे लॉगरिथम जो है उसमें बेस आपके पास 10 है, तो इस सूरत में हम इसको बेस 10 का log कहेंगे या इसको हम कॉमन log कहेंगे। और ये वाला log जो है ये कैलकुलेटर के अंदर जो भी log दिया जाता है हमारे पास वो कॉमन log होता है। मिसाल के तौर पर अच्छा एक और चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि जो कॉमन log होता है उसके बेस को शो नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर log 100 है आपके पास इज़ इक्वल टू 2, तो इस log का मतलब होगा कॉमन log, और ये log हमारे पास कैलकुलेटर में होता है। और दूसरी जो टाइप है उसको हम कह सकते हैं नेचुरल log। नेचुरल log एक ऐसा log या ऐसा लॉगरिथम जिसमें हमारे पास बेस जो है वो ई के बराबर हो। अब ई क्या है, ई को हम एलर नंबर कहते हैं। ये एक फिक्स यानी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि हमारे पास 2.718 समथिंग इसके बराबर होती है। तो अगर एक ऐसा log हो जिसमें आपके पास बेस ई हो या एलर नंबर हो तो इसको हम नेचुरल log कहेंगे। मिसाल के तौर पर log बेस ई और एनी नंबर x है इज़ इक्वल टू y, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि हमने नेचुरल log लिया है x का जिसका रिज़ल्ट y है। और इसको फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं, ln लिखते हैं, यानी इसको हम ln लिखते हैं, ln से शो करते हैं ln x इज़ इक्वल टू y। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक नेचुरल log है और इसका बेस जो है वो e है, और ये भी आपको कैलकुलेटर में दिया जाता है। और तीसरी जो किस्म है log की वो हमारे पास क्या है, जनरल log। जनरल log यानी ऐसा log जिसमें बेस जो है वो एनी नंबर हो, यानी बेस जो है वो एनी नंबर हो, यानी कोई भी नंबर हो, तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि एक जनरल log है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, log बेस 2, यही बेस लेंगे, 8 का log इज़ इक्वल टू 3। तो एक ऐसा log जिसमें बेस एनी नंबर है तो उस सूरत में, यानी कोई भी नंबर बेस है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये जनरल log है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे बेस ई है तो हम नेचुरल log कहेंगे, अगर यहाँ पे बेस 10 है तो हम इसको कॉमन log कहेंगे। तो ये आपके पास लॉगरिथम की टाइप्स हो गई। फिर मैं आपको थोड़ी सी इसकी समरी बताता हूँ। कोई भी नंबर है a पावर x इज़ इक्वल टू y, तो आप इसको लिख सकते हैं log की शक्ल में, log बेस a y इज़ इक्वल टू x। या कोई नंबर मैं लिखता हूँ 2 पावर 4 इज़ इक्वल टू 16, तो इसको आप लिख सकते हैं log बेस 2 16 इज़ इक्वल टू 4। या अगर आपको log की सूरत में दिया गया है log बेस 3 1000 इज़ इक्वल टू log बेस 10 1000 इज़ इक्वल टू 3, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 10 पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। तो ये मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि log और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक दूसरे के साथ इस तरीके से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थी लॉगरिथम की।